एक तरफ दिल्ली का जंतर मंतर, जहां छात्र आंदोलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत माताजी को गंदी गंदी गालियां दी गई, आज़ादी के नारे लगे, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे और बॉलीवुड के कई बड़े नाम खुलकर समर्थन में सामने आए। दूसरी तरफ झारखंड, जहां प्रदर्शनकारियों ने तथाकथित तौर पर अपने आंदोलन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट सामने रखा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। राजनीतिक और विवादित नारों से दूरी की बात कही गई और जब एक महिला प्रदर्शनकारी के द्वारा आज़ादी जैसे नारे लगाने का प्रयास किया गया तो वहां के छात्रों ने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ दो अलग अलग छात्र आंदोलन है या फिर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन की कल्चर ही अलग दिखाई दे रही है? आज इसी फर्क को हम समझते हैं। झारखंड में कोड ऑफ कंडक्ट की चर्चा क्यों? झारखंड के छात्रों के आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया पोस्टों में एक बात तेजी से चर्चा में आई। यह छात्र आंदोलन है, राजनीति का मंच नहीं। छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा कुछ स्पष्ट सीमाएं बताई गई जिन्हें पोस्टर पर लिखकर पूरे प्रदर्शन स्थल पर जगह जगह लगाया गया है, जिसमें लिखा था, मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत वक्तव्य नहीं दे, आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर ही अपनी बात रखें, हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की, इसलिए किसी व्यक्ति को मंच से आरोपी ना करे, अपने वक्तव्य में अपशब्दों का प्रयोग ना करे। जबकि इसके इतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में भगवान राम से लेकर प्रेमानंद महाराज, जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, सार्वजनिक मंच से उनका मजाक बनाया गया। आज़ादी के नारे पर झारखंड में क्या हुआ? दिल्ली प्रोटेस्ट में हम लेके रहेंगे आज़ादी टाइप के खूब नारे लगे, लेकिन देश की जनता आज तक समझ नहीं पाई ये वामपंथी लोग किस बात से आज़ादी चाहते हैं। धारा 370 तक को फिर से लाने की बात कही जो पूरी तरह आउट ऑफ कंटेक्स्ट थी, जिसकी पूरे देश में खूब आलोचना हुई। वहीं जब वामपंथी नेता नेहा बोरा झारखंड में स्टूडेंट्स का समर्थन करने जाती है तो मंच से उन्हें छात्रों द्वारा धक्का मार के भगा दिया जाता है। कारण वही आज़ादी के नारे। छात्रों का स्पष्ट कहना है कि ये प्रोटेस्ट व्यवस्था के खिलाफ है, किसी व्यक्ति या देश के खिलाफ नहीं। इसलिए हमें इसे ऐसे समर्थकों की आवश्यकता नहीं जो कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रदर्शन के मूल उद्देश्यों को बदलने का प्रयास करे। प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को लेकर विवाद। सीजेपी के दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में कई ऐसी वीडियोज भी सामने आई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गंदी गंदी गालियां दी गई और इतना ही नहीं, उनकी दिवंगत माता जी को भी गालियां दी गई, उनकी परवरिश पर सवाल खड़े किए गए। प्रदर्शन के बाद जब ये रील्स और वीडियो ज़्यादा वायरल हुई तो उन छात्रों के परिवार वालों के साथ साथ समाज ने भी ऐसे छात्रों की खूब आलोचना की और कुछ पर तो पुलिस केस भी दर्ज हुए। बाद में प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो में आकर सबको माफ करने की बात। इसके उलट झारखंड प्रोटेस्ट में किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई गलत बयान सामने नहीं आया, बल्कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक रैली का आयोजन प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा किया गया है, जिसमें शिबू सोरेन अमर रहे जैसे नारे गूंजे। इस बात से दोनों आंदोलन की बेचारी पे विश्लेषण किया जा सकता है कि कहाँ एक नेता की माताजी को गाली दी जा रही है और कहाँ एक नेता के पिता को अमर होने की श्रद्धांजलि। अब बात बॉलीवुड की। दिल्ली के सीजेपी आंदोलन को बॉलीवुड से सार्वजनिक समर्थन मिला था। सलमान खान से लेकर बड़े एक्टर्स ने ट्वीट कर सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन दिया। शबाना आजमी और प्रकाश राज प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। सोनाक्षी सिन्हा ने समर्थन जताया। दिलजीत दोसांझ ने भी छात्रों के समर्थन में सार्वजनिक बयान दिया। बाद में भूमि पाडनेकर, सोनम सिन्हा और दूसरे फिल्मी पर्सनालिटीज की भी प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन झारखंड, यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। झारखंड के आंदोलन को लेकर बॉलीवुड की तरफ से वैसा सेलिब्रिटी मोबिलाइजेशन दिखाई नहीं देता जैसा दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट में दिखाई दिया। अभी तक के प्रोटेस्ट में सीधे तौर पर पीयूष मिश्रा ने जाकर छात्रों का साथ दिया है। मतलब कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बॉलीवुड पूरी तरह चुप है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या झारखंड के स्टूडेंट दिल्ली वाले स्टूडेंट से थोड़े कम हैं? और सीजेपी और झारखंड का सबसे दिलचस्प विरोधाभास। अब कहानी का शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके से जब झारखंड प्रोटेस्ट में जाने की बात कही तो उन्होंने खुद के बीमार होने का दावा किया। खैर, ये वही आदमी जो दिल्ली पे अपनी जान तक देने को तैयार था। खैर, हो सकता है कि झारखंड जाने से उनके कुछ राजनीतिक हितों को हानि होती हो। बाकी अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी को छोड़कर अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने झारखंड आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इसके समर्थन में एक 45 सेकंड का वीडियो तो डाला, जिसमें उन्होंने देहरादून, राजस्थान और इलाहाबाद यानी प्रयागराज जाने की तो बात कही, पर रांची जाने का जिक्र नहीं किया। एक वीडियो में आप नेता मनीष सिसोदिया से जब इस पर सवाल किया गया तो वे भड़क उठे। राहुल गांधी वही नेता है जो सीजेपी प्रोटेस्ट के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए थे। ये डबल स्टैंडर्ड से अब ये समझ में आता है कि दिल्ली का सीजेपी प्रोटेस्ट इन नेताओं के लिए व्यवस्थाओं के खिलाफ कम और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज़्यादा था। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ दिल्ली और झारखंड के दो छात्र आंदोलनों का नहीं, सवाल इससे कहीं बड़ा है। अगर किसी छात्र के साथ अन्याय होता है तो क्या उसकी आवाज़ इस बात पर निर्भर करेगी कि वह दिल्ली में बैठा है या झारखंड में? अगर परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के छात्रों की आवाज़ देश भर में पहुंचनी चाहिए तो झारखंड के छात्रों की आवाज़ भी उतनी मजबूती से उठनी चाहिए। क्या विरोध के नाम पर किसी नेता, किसी धर्म, किसी व्यक्ति या उसके परिवार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल सही है?
मेरे हिसाब से आंदोलन छोटा या बड़ा नहीं होता, मुद्दा छोटा या बड़ा नहीं होता, और किसी छात्र का भविष्य दिल्ली या झारखंड होने से कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आंदोलन की आवाज़ को देश के बड़े बड़े चेहरे मिल जाते हैं और दूसरे आंदोलन की आवाज़ शायद उतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पाती। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सिर्फ संयोग है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक पसंद नापसंद है, या फिर वाकई हमारे देश में छात्र आंदोलनों के लिए भी अलग अलग पैमाने तय हो गए हैं। आप दिल्ली और झारखंड के इन दोनों आंदोलनों को देखकर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी इसमें डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, या दोनों परिस्थितियां वास्तव में अलग अलग हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि छात्र की आवाज़ किसी भी राज्य विचारधारा या राजनीतिक पहचान से ऊपर होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि सवाल सिर्फ दिल्ली या झारखंड का नहीं, सवाल उस हर विद्यार्थी के भविष्य का है जो सालों मेहनत करके परीक्षा देता है और चाहता है कि उसका भविष्य उसकी मेहनत तय करे, किसी सिस्टम, राजनीतिक या पहुंच से नहीं। जय हिंद, मिलते हैं अगली किसी वीडियो।